दोस्तों क्या हो अगर कोई लोमड़ी इंसान के प्यार में पड़ जाए। दोस्तों आज इस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसके पीछे एक लोमड़ी पड़ जाती है। वो बाद में एक खूबसूरत लड़की बनकर अपने प्यार का इजहार भी करती है, उसे मजबूर कर दिया कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन कोई और डीमन भी था जो इस फॉक्स गर्ल को पकड़ना चाहता था। तो क्या फॉक्स गर्ल को अपना प्यार मिलेगा या वो डीमन के हाथों कैद हो जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी को मुकम्मल सुनना होगा। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मूवी कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रात का वक्त है और युआन नाम का लड़का किसी से डर कर भाग रहा है। युआन एक फॉक्स से डर कर भाग रहा है। वो फॉक्स उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और युआन एक खूबसूरत लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो लड़की उसे बताती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक फॉक्स हूँ। युआन उसकी बात का बिलीव नहीं करता। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। युआन भागता हुआ होटल के वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में ऑलरेडी एक लड़का होता है। युआन की इस बदतमीजी पर वो लड़का उसके पेट में अपनी टांग मारता है। युआन दर्द की वजह से गिर जाता है तो तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और युआन को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ काफी गैंगस्टर्स थे। यहाँ में ये पता चलता है कि युआन ने इनसे लोन लिया होता है। वो गुंडे युआन से कहते हैं कि तुम हमें हमारे पैसे वापस कर दो। वो लोग बहुत अजीब थे। वो युआन को डराते धमकाते हैं और उसके पॉकेट में जो पैसे होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। वहाँ बैठे एक आदमी अपनी फिंगर कट कर लेता है। ये सब बहुत ही स्ट्रेंज था। अब युआन घर आ जाता है और काफी परेशान होता है। वो लड़की फिर उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि युआन तुम यकीन क्यों नहीं करते कि मैं इंसान नहीं बल्कि फॉक्स हूँ। युआन कहता है कि कैसे एक फॉक्स इंसान बन सकती है और वो उसे ये भी कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। तो तभी वो लड़की फॉक्स बन जाती है, व्हाइट कलर की खूबसूरत फॉक्स। लेकिन फॉक्स जैसे भी हो सब उसे डरते हैं। युआन भी डर कर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप बैठा होता है। वो टीवी पर फॉक्स के बारे में न्यूज़ देखते हैं और वो उसे पकड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट हर कोई पकड़ना चाहता है। युआन भी उसे पकड़ना चाहता है। इस दौरान वो अपने घर की छत से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह होती है तो युआन के पास कुछ लोग आकर उसकी पिक्चर्स और वीडियो बनाने लगते हैं। जब उसे होश आती है तो वो वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। उसके घर में फिर से वही गुंडे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमें हमारे पैसे वापस नहीं किए, हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वहाँ वही खूबसूरत लड़की यानी फॉक्स आ जाती है। वो अपने असली रूप में आती है यानी फॉक्स बन जाती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फाइनली युआन बच जाता है। लड़के और लड़कियों का गैंग जिन्होंने टीवी पर फॉक्स की न्यूज़ सुनी थी वो अपने हेड के पास जाते हैं। हेड उनसे पूछता है कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई और फॉक्स कैसे बनी। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता। तो तभी वो लीडर एक लड़की को इंजेक्शन लगाकर पागल कर देता है और एक लड़के को बिल्ली बना देता है। वो कहता है कि मुझे हर हाल में वो लड़की यानी फॉक्स चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है युआन को दिखाते हुए। उसके पास एक लड़की और लड़का आते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक बेबी चाहिए, किसी का भी हो, हमें बस ये शो करना है कि हम कपल हैं। युआन कहता है कि आपका ये काम हो जाएगा। वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ वही लड़की यानी फॉक्स आ जाती है और युआन की शर्ट फाड़ देती है। युआन को शदीद गुस्सा आता है। वो फॉक्स गर्ल को कहता है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती, तुमने मेरी डील खराब की है, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं क्राइसिस को फेस कर रहा हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो हेड युआन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें एक फॉक्स परेशान करती है, तुम वो मुझे पकड़ कर दो, बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, तुम्हारी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले तो युआन नहीं मानता। हेड युआन को कुछ एडवांस पैसे देता है और कहता है कि बाकी पैसे काम करने के बाद मिलेंगे। युआन अब सोच में पड़ जाता है। युआन ने गुंडों को कर्ज भी वापस करना था तो वो हेड की बात मान जाता है। हेड युआन को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि ये इंजेक्शन उस लड़की के गले में लगा देना। ना चाहते हुए भी युआन को ये सब करना पड़ता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। फिर युआन एक मेले में जाता है। पहले तो वो लड़की उसे वहाँ नजर नहीं आती। फिर वो देखता है कि वो लड़की गार्बेज उठा रही है और वो गार्बेज बेचकर पैसे युआन को देती है। युआन उसे कहता है कि तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो। वो फॉक्स कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है इसलिए दे रही हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की एक ऐसी जगह जाती है जहाँ कुछ लोग उसे टॉर्चर करते हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर वो एक ऐसी सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहाँ एक रिच आदमी ग्लासेस पहनकर बैठा है और उसके आसपास बहुत लड़कियाँ बैठी हैं। वो रिच मैन फॉक्स गर्ल को कहता है कि तुम मुझे अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाओ, बदले में टेबल पर रखे हुए सारे पैसे तुम्हारे। फॉक्स गर्ल गाना गाने लगती है। तभी वहाँ अफरा तफरी हो जाती है। वहाँ हेड और उसके साथी आकर सबको मारने लगते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रिच मैन बैठा है। हेड देखता है कि वहाँ फॉक्स गर्ल नहीं है। वो ग्लासेस वाली लड़की से पूछता है फॉक्स कहाँ है। वो कहती है कि नहीं पता वो किधर गई। फॉक्स को तो युआन वहाँ से बचाकर अपने घर ले गया था। रात को फॉक्स और युआन सो जाते हैं तो युआन के फोन पर कॉल आती है। फॉक्स वो कॉल रिसीव करती है। कॉल पर युआन के डैड पूछते हैं कि युआन कहाँ है।
वो कहती है कि युआन सो रहा है। वो फॉक्स से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं युआन की दोस्त हूँ। दूसरी तरफ वो हेड उस ग्लासेस वाली लड़की के हाथ से उसकी का गर्दन काट कर देता है। फिर वो हेड युआन के घर की तरफ चला जाता है। फॉक्स गर्ल और युआन को पता चल जाता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। फॉक्स गर्ल फॉक्स बन जाती है और युआन को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो लोग फॉक्स पर काफ़ी अटैक करते हैं जिससे वो जख्मी भी हो जाती है। यहाँ फॉक्स गर्ल इंसान के रूप में आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है, तो युआन उसे अपनी कमर पर बिठाकर उठा लेता है। वो आगे जा रहा होता है तो तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उन्हें गाड़ी में डाल लेते हैं और फॉक्स गर्ल के जख्मों को ठीक करते हैं। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी। युआन और फॉक्स गर्ल भी उनके साथ होते हैं। ये दोनों अपना गेटअप चेंज करते हैं ताकि पहचाने जाएं, लेकिन अचानक वहाँ हेड आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। बेचारी फॉक्स गर्ल हिम्मत हार जाती है और वो कहती है कि भाग नहीं सकती। वो हेड को कहती है कि तुमने जो इंजेक्शन लगाना था लगा लो। हेड का काम आसान हो गया था। वो फॉक्स गर्ल को इंजेक्शन लगाता है और ये सीन यहीं रुक जाता है और फिर 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। युआन बहुत ही सैड है। वो अपने फादर के साथ स्विंग पर बैठा होता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। युआन के डैड उसे कहते हैं कि तुम फॉक्स गर्ल को बचा कर ले आओ, वो बहुत अच्छी है और तुमसे प्यार करती है। युआन अपने डैड को कहता है कि मैं फॉक्स गर्ल को बचा कर ले आऊंगा। फिर वो उसे गाड़ी वाले लड़के के पास जाता है जिसने उनकी हेल्प की थी। वो युआन को कहता है कि अब देर हो चुकी है, फॉक्स गर्ल मारी जा चुकी है। युआन उस लड़के पर गुस्सा होता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि फॉक्स गर्ल अब पागल खाने में है क्योंकि वो पागल हो चुकी है। अब वो गाड़ी वाला लड़का फिर से युआन की हेल्प करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले आता है और कहता है कि किसी को मत बताना कि ये एक मैजिकल रेस्टोरेंट है। दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ का शेफ युआन के मुंह पर आटा लगाकर मैजिक करता है तो उसका फेस सेम उसी हेड की तरह हो जाता है। फिर वो दोनों एक फ्रिज में जाते हैं जो कि लिफ्ट की तरह नीचे आती है और रॉकेट की तरह बहुत ही तेज चलती है। उन्हें इस जगह ले आती है जहाँ सीक्रेट सोसाइटी का हेड है। उसी के अंदर पागल खाना है जिसमें वो फॉक्स गर्ल थी। यह पागल खाना गवर्नमेंट का नहीं था बल्कि उसी सीक्रेट सोसाइटी का था। युआन वहां पहुंचकर यही शो करता है कि वो ही असली हेड है और ऑर्डर देता है कि मुझे फॉक्स गर्ल से मिलवाओ। उसके ऑर्डर के मुताबिक उसे फॉक्स गर्ल से मिलाने के लिए ले जाया जाता है। अब हम फॉक्स गर्ल को देखते हैं। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, काफ़ी बीमार है, उसका फेस भी खराब हो चुका है। युआन उसे कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। फॉक्स गर्ल उसे हेड समझकर उस पर अटैक करने लगती है। उसे समझाने के लिए युआन अपना मास्क उतारता है और कहता है कि देखो मैं युआन हूँ, तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ज़हनी हालत ठीक ना होने की वजह से फॉक्स गर्ल युआन को नहीं पहचानती। युआन किसी तरह उसे मनाकर सीक्रेट सोसाइटी से बाहर लेकर जाने वाला होता है कि वहाँ हेड आ जाता है। वो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और फॉक्स गर्ल को कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की। युआन गुस्से में हेड को कहता है कि तुम नकली हो, मैं असली हूँ। वो युआन को कहता है कि तुम नकली हो। युआन उसे कहता है कि प्रूफ करो कि तुम असली हो। तो तभी हेड अपने बड़े बड़े ब्लैक विंग्स बाहर निकालता है। सब देखकर हैरान रह जाते हैं। युआन को लगता है कि मैं तो फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर अंडरग्राउंड रूम से कुछ लोग निकलते हैं जिन्हें इस हेड ने कैदी बनाया हुआ था। वो सब मिलकर उसके पर नोचने लगते हैं। एक कैदी जाकर एक लॉकर का डोर ओपन करता है। वहां से भी काफी सारे कैदी निकलते हैं जो हेड को मारने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे पर जो फॉक्स गर्ल को बचा रहा है और लास्ट में हम देखते हैं कि युआन और फॉक्स गर्ल साथ में हैं और पानी के अंदर ट्रेन से कहीं जा रहे हैं। अब वो इस सीक्रेट सोसाइटी से सेफली बाहर आ चुके हैं। यहाँ में पता चलता है कि वो छोटा लड़का युआन था और वो छोटी फॉक्स का बच्चा यही फॉक्स गर्ल थी। फॉक्स गर्ल उसी दिन से युआन से प्यार करने लगी थी और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।